हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए, इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ एक वैज्ञानिक था और उसने 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में जो जटिल परिपथ थे, जटिल परिपथ, उनको सरल करने के कुछ नियम दिए थे। अब जो वे नियम थे, वे नियम ही कहलाए थे किरचॉफ के नियम। इस वैज्ञानिक का जो नाम था पूरा, वो था गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है। अब यहां से आपको पता लग गया होगा कि किरचॉफ के नियम कब यूज किए जाते हैं, जब हमें जटिल परिपथों को सरल करना होता है। और ये नियम दिए कब थे? 1842 ईस्वी में। किसने दिए थे? गुस्ताव किरचॉफ ने। नियम क्या थे? इसका जो पहला नियम था वो था संधि का नियम। संधि का नियम, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। अब इस नियम में क्या था? इस नियम के अनुसार, अब यहां से एक बात आपको पता लग रही होगी कि नियम किसका था? संधि का। और संधि का मतलब होता है जोड़। मतलब अगर बहुत सारे तार किसी भी जगह जुड़े हुए हैं, उनकी कहीं संधि है, तो उस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था। कैसे? वो भी देखेंगे हम। अभी हम नियम लिख लेते हैं। क्या बोले हैं कि इस नियम के अनुसार परिपथ की परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब आपके पास अगर कोई भी संधि है, जैसे संधि है ओ मान ली मैंने, और इस संधि पर बहुत सारे वायर जुड़े हुए हैं। ये जैसे मैं कहूँ कि धारा I1 है, धारा I2 है, धारा I3 है, धारा I4 है और धारा I5 है। तो इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही होंगी I, उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। ठीक है। अब यहां से एक चिन्ह परिपाटी थी, चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार अनुसार इस संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती थी। मतलब जो भी धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनके आगे हम प्लस चिन्ह यूज करेंगे, और जो संधि से दूर जाएंगे उनके आगे हम ऋणात्मक चिन्ह यूज करेंगे। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक चिन्ह तथा दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक
चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि जिसका भी दिशा संधि की ओर होगी में प्लस चिन्ह के लिए जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, संधि की ओर जा रही है प्लस, संधि की ओर जा रही है प्लस, और ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, तो अगर मैं सिग्मा को लिखूँ तो I1 प्लस, I2 भी प्लस, I3 दूर जा रही है तो I3 माइनस, I4 भी माइनस, और I5 भी माइनस, और इनका सबका योग कैसा है, 0 के बराबर। I3, I4, I5 जब हम बराबर से उधर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस की। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है और ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है। तो एक नियम यहां से बन सकता है, क्या, कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को भी हम बोल सकते हैं, किस परिभाषा को, कि जो संधि से, संधि की ओर धाराएं आएंगी में संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी। मतलब इस बिंदु पर जितनी धारा आएगी उतनी ही यहाँ से चली जाएगी, मतलब कोई भी धारा संरक्षित नहीं रहेगी। अब धारा क्या होता है, आवेश का प्रवाह, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश। तो जितना आवेश इस बिंदु पर आया उतना ही चला गया। तो हम कह सकते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित, क्योंकि इस बिंदु पर जितना आवेश आया है उतना ही इससे चला गया है। इस कोट को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कराएंगे हम अभी आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। अब क्वेश्चन आपका ये रहा, मैं आपके सामने लिख देता हूं। यह आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, और इस क्वेश्चन में आपको I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको एक बात मैं पहले ही बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस में या अति लघु प्रश्नों में। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर का ही पूछा जाता है, आपको केवल इतना डायग्राम भी दे सकता है
इतना डायग्राम भी दे सकता है और पूरा भी दे सकता है। ये क्वेश्चन भी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो संधि ए पर, यानी कि इस संधि ए पर संधि का नियम लगा देंगे। तो संधि ए पर क्या होगा, या ये कह दीजिए कि बिंदु ए पर संधि के नियम से, किसके नियम से, संधि। अब नियम लगाइए। नियम क्या है, ये, ठीक है ना, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं ये, जैसे हम कहे कि आपके पास एक 8 एम्पियर धारा है। कितनी है, 8 एम्पियर। एक मिनट रुक जाइए। आपके पास धारा कितनी है, 8 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, और फिर I1। आप जानते हैं इन सबका योग किसके बराबर होगा, 0 के। अब संधि की ओर आने वाली धाराएं कैसी होगी, प्लस चिन्ह की। तो 8 आई है और 4 भी आई तो प्लस, और जो संधि से दूर जाएंगी 3 माइनस, संधि से दूर गई माइनस, ठीक है। तो ये बराबर से उधर जाकर कितनी हो जाएंगी, प्लस। सॉरी, ये कह लीजिए कि I1 उधर जाकर प्लस, 8 4 12 और 12 में से 3 गए 9, I1 उधर जाकर प्लस। तो I1 की वैल्यू कितनी आई है, 9 एम्पियर, ठीक है। चलिए बिंदु बी पर, बिंदु बी पर संधि नियम से, संधि नियम से, अब संधि नियम लगाओगे वही कि धाराएं आई कितनी है, I1 गई कितनी है, 4 गई है, और I2 गई है, ये कितनी थी आपके पास, 9। अभी आपने निकाल लिए। 4 इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, और किसके बराबर, I2 के। तो 4 में 9 में से 4 गए 5, तो I2 बराबर है आपके पास 5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आप लगा लीजिए बिंदु सी पर। अब बिंदु सी पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिंदु सी पर क्या करोगे, आई कितनी है, I2 गई कितनी है, 2 प्लस 2 और प्लस I3। अब I2 कितना है आपके पास, 5 एम्पियर, 2 2 4 इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी बनी है, 5 में 4 गए 1 एम्पियर, ठीक है बात। तो आपके पास यहाँ पर सभी वैल्यू बन चुकी है। I1 आपके पास कितना आया है, 9 एम्पियर। I2 कितना आया है, 5 एम्पियर। I3 कितना आया है, 1 एम्पियर। तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन को संधि रूल से कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि किसी भी बिंदु पर जितनी धारा आएगी उतनी वहां से जाएगी, मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो दूसरा नियम है उसकी। और दूसरा नियम जो है वो संबंधित है वोल्टता से, और इसलिए उसका नाम जो है वो वोल्टता का नियम भी है, ठीक है। मतलब दूसरा जो नियम है किससे संबंधित है, वोल्टता, इसलिए उसको वोल्टता का नियम भी हम कहते हैं। दूसरी बात, यह नियम केवल बंद पास के लिए ही लगता है। किसके लिए, बंद पास के लिए। तो इसे हम बंद पास नियम भी बोल देते हैं। तो जो दूसरा नियम है वो क्या है, या तो हम बोल सकते हैं वोल्टता का नियम, या फिर बोल सकते हैं बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। मतलब वोल्टता वोल्टेज रूल,
वोल्टेज रूल, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज्ड मेश रूल। अब ये होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई बंद परिपथ है, ये और इस बंद परिपथ में कोई सेल लगा है और इसी के साथ लगा है प्रतिरोध R1। सेल का विद्युत वाहक बल है E और धारा इसमें से बह रही है I। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी कितनी होगी, I धारा होगी। कितनी धारा, I धारा। तो ये नियम क्या कहता है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, आपके याद भी यहीं से हो जाएगा। ये नियम कहता है कि किसी परिपथ के बंद लूप के विभिन्न खंडों में, इसके खंड एक यो है, एक यो, एक यो और एक यो। तुम क्या कह रहे हैं कि किसी परिपथ के बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I और उसके संगत प्रतिरोध R का जो गुणनफलों का बीजगणितीय योग है। बहने वाली धारा I, संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, सही में आया कोई बात। हम बोल रहे हैं कि इस विभिन्न खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब लिखेंगे, आप देख लीजिएगा ध्यान से। परिपथ के किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो यहां से हम सामान्य सी बात कह सकते हैं कि जो I इंटू R का सदिश योग होगा, सदिश योग बीजगणितीय योग, वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका जो ये परिपथ है ये कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बाह्य प्रतिरोध R1 है, इसमें धारा है I1, विद्युत वाहक बल है E1। एक हमने सर्किट और जोड़ लिया, उसमें भी आपका एक सेल लगा हुआ है और उसके साथ भी एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना है, R2, विद्युत वाहक बल है E2 और एक अन्य प्रतिरोध और ले लिया R3। इसमें धारा I1 है, इससे प्रवाहित धारा I2 है। तो इस बिंदु पर जितनी आएगी उतनी जाएगी, मतलब यहाँ पर आएगी I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चिन्ह परिपाटी देखनी है। कैसी परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होगी कि धारा की दिशा में I इंटू R धनात्मक, I इंटू R का मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे हम कि धारा की दिशा में
आई व आर का गुणनफल धनात्मक एवं, अब आप समझ गए हो दूसरी बात, विपरीत दिशा में कैसा लेंगे, ऋणात्मक, तथा ऋण प्लेट से ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर विद्युत वाहक बल ई धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, इसमें आपको इतनी बात पता लग गई कि जब हम ऋण से धन की तरफ चलेंगे तो ई प्लस, और धन से ऋण की तरफ चलेंगे तो ई माइनस। क्या बोला मैंने, अगर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलेंगे तो ई कैसा लिया जाएगा, प्लस का, और अगर धन से ऋण की तरफ चलेंगे तो ई लिया जाएगा माइनस का। ठीक है, और धारा की दिशा में जो आई आर होगा वो कैसा, धनात्मक, और विपरीत में आई आर होगा ऋणात्मक। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको पॉइंट दे लीजिए, फिर इसमें यूज करते हैं ए बी सी डी ई एफ। हम घूमेंगे ऐसे, ये बंद लूप आपका एक है और ये बंद लूप आपका दो है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार घूमेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए लगाएंगे, बंद पास एक के लिए। अब बंद पास एक के लिए सबसे पहले में क्या देखना है, आई आर, तो आई कितना है, I1 है, R कितना है, R1 है। यानी कि जब इस बंद पास में हम ऐसे देखेंगे तो इस खंड में I1 R1, इसमें कुछ है नहीं, इसमें पहुंचे I2 एंड R2, I2 R2। ठीक है, नहीं बात। अब ये I1 R1 धारा की दिशा में तो प्लस, इसमें चले, अब इसमें हम क्या हुए, धारा इस साइड है और हम चल किस साइड रहे, इस साइड, तो I2 और R2 माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, धारा की दिशा में जब चलेंगे तो प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में अगर हम चले तो माइनस। अब ऐसे चलते हैं, ऋण प्लेट पहले धन प्लेट बाद में, यानी कि E1 प्लस। चलिए इस पर पहुंचे, पहले प्लस आई है फिर माइनस, तो E2 जो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, माइनस चिन्ह का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बंद लूप 2 के लिए। अब बंद लूप 2 में यह है आपका, इसमें भी हम कैसे घूम रहे हैं, ऐसे। तो जब ऐसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें धारा I2 संगत प्रतिरोध R2, ऐसे, इसमें कोई धारा बह रही लेकिन प्रतिरोध नहीं है, इसमें धारा कितनी है, I1 प्लस I2 और इनटू R3। अब धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, धारा भी ऐसे बह रही है, तो ये भी कैसा होगा, प्लस का। इसमें विद्युत वाहक बल कैसा है, E2, और माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो E2 प्लस, इसमें पहुंचे कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो आपकी ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो इस प्रकार आपका ये वोल्टा का नियम है, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संबंधित है, वोल्टा। और आप जानते हैं कि I इंटू आर क्या होता है, I इंटू आर वोल्टेज होती है। तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा E, मतलब उस पूरे बंद लूप में विभिन्न खंडों में जो टोटल वोल्टेज होगी
वो कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। किस पर आधारित है? अब वोल्टेज या विद्युत वाहक बल आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोट है, आपको इसमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, और आपके एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस में बहुत पहले से ही पूछी जाती है। अब तो वैसे भी 20% पूछे जाएंगे, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, चलिए, और एक प्रतिरोध यहाँ पर है। इसका विद्युत वाहक बल कितना है? ये आपका 1 ओम है, ये आपका 3 वोल्ट है E1, ये आपका है R 3 ओम, ये आपका जो E2 है 2 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 1 ओम है, और ये आपका 2 में है। ठीक है। अच्छा, अब का क्या कहा प्रश्न में कि संलग्न परिपथ के प्रत्येक सेल में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी है। मतलब इस सेल में भी धारा ज्ञात करनी है और इस सेल में भी, और प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। किसके बीच? आर के सिरों के बीच। आर का मतलब ये, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। पहली बात हमने क्या करना है, इन दोनों सेलों से धारा ज्ञात करनी। अब मान लिया कि इससे जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है? I1, तो इसमें भी I1 होगी। चलिए, इससे प्रवाहित धारा कितनी है? I2, तो इससे भी कितनी होगी? I2। अब यहाँ कितनी जाएगी? क्योंकि I1 इधर से आई है, I2 इधर से, तो I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित होगी। अच्छा, इसमें I2 है, यह भी आपकी I2 है, इधर कितनी है? I1। आशा करता हूँ क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से किरचॉफ रूल्स लगाएंगे और क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक तो I1 और एक I2 ज्ञात करना, I1 I2 की वैल्यू ज्ञात करनी। चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। अब आप बिल्कुल आसानी से, जैसे आपने यहाँ पर किरचॉफ रूल लगाया है, ऐसे लगा दीजिए। ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो बंद पास ए बी ई और एफ, ए बी ई एफ में, किससे? वोल्ट का नियम से, वोल्ट का नियम से। अब क्या करोगे, इसमें चलते हैं पहले। इसमें धारा कितनी है? I1, प्रतिरोध कितना है? 1, ऐसे। फिर इसमें धारा कितनी है? I1, प्रतिरोध कितना है? 1। I1 धारा, प्रतिरोध 1, I1 धारा, प्रतिरोध 1, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसमें धारा की दिशा में ही है I1 प्लस I2।
प्रतिरोध कितना 3, इसमें घूमे विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस यानी कि 3, तो I1 प्लस I1 3 की मल्टीप्लाई 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 3, 3 एक 4 एक 5, तो 5I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 3 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये क्या है, बंद पास बी सी डी ई में, ये लगाएंगे वोल्ट का रूल। अब इसमें देखते हैं, जब इसमें ऐसे चलेंगे, कैसे, ऐसे, या आप ऐसे कर लीजिए, सारे प्लस के रहेंगे, बी ई डी सी में, बी ई डी सी में, क्योंकि इसमें धारा की दिशा यही है। आसान है, निगेटिव नहीं लेना पड़ने का। चलिए क्या करेंगे, पहले इसी में देख लीजिए, 3I1 प्लस I2 मतलब धारा और उसका साथ प्रतिरोध। फिर इसमें पहुंचे, ऐसे चलते हैं इसमें, तो धारा कितनी, I2 प्रतिरोध कितना 2, I2 इंटू 2 प्लस ये 1 गुना I2 बराबर, और कोई प्रतिरोध नहीं है, और विद्युत वाहक बल कैसा लिया जाएगा 2। ठीक है इतनी बात। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3I1 प्लस 3I2 2I2 और प्लस I2 बराबर 2, 3I1 3 2 5 और 1 6, 6I2 बराबर 2। अब क्या करोगे आप, आपको ये और ये हल करनी है, ये और ये, इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 10I1, ये 6I2 और ये 3 दूनी 6, माइनस 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 कट, तो -10 में से 3 गए, माइनस के 7 आई, और -6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेगा, माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कट, तो I1 कितना 4/7 एम्पियर। ठीक है ना इतनी बात। उसके बाद इस समीकरण को ले लीजिए या इसको ले लीजिए, आपकी इच्छा है। तो 5I1 की वैल्यू 4/7 प्लस 3I2 और बराबर 3, हल करना है। 5 चौक 20, 20/7, 3I2 बराबर 3, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3I2 3 माइनस के 20/7 क्या होगा, 7 के 21, तो I2 बराबर 7 के 21, 21 में से 20 गए, 1/7, ठीक है ना, 7 के 21, 21 में से 20 जाकर 1 बचेगा, 1/7, 3 बटे में, तो I2 बराबर 1/21 एम्पियर। भाई 3 बटे में जाएगा, 7 के 21 बन जाएगा, मतलब आपके पास किसकी वैल्यू बन चुकी है, I1 और I2 की। अब आपको इस R के सिरों पर क्या निकालना है, R के सिरों पर विभवांतर भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। कैसे ज्ञात करोगे, सबसे आसान कार्य है। अब जगह जगह यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और V बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध। अब इस परिपथ में धारा कितनी है, मतलब अगर मैं V ज्ञात करना पड़ जाए, कौन सा, BE के बीच, BE वाला, तो ये होगा I1 प्लस I2 और इंटू में क्या, R, तो I1 कितना है 4/7 प्लस I2 कितना है 1/21,
और गुना में कितना है 3। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा। आप जानते मैं 21 एलसीएम लूँगा तो 3 3 चौक 12 और एक 13, 13/21 और गुना 3, 3 से कट जाएगा 7, मतलब वोल्टेज होगी 13/7। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वोल्ट का नियम पर बहुत सारे क्वेश्चन, वोल्ट का नियम पर और इसके संधि रूल पर बहुत सारे क्वेश्चन है। और अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं लगभग हर साल। और हर सेट में जो आपके 7 सेट खुलते हैं उन सभी सेटों में से हर एक सेट में लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन इसके कराएंगे केवल न्यूमेरिकल तब भी करवाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सब बच्चे पढ़ते रहें।